हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बस सो रही थी। बस समर्थ ना ऐसे ही मुझे उठाता है रो रो के। अलार्म भी बजता है लेकिन अलार्म से पहले ना समर्थ उठ जाता है, डेली का उसका है। तो मैं फिर उठ गई थी लेकिन इसको ना सुलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी मैं अलार्म लगाती हूँ 6 बजे का और ये उससे पहले 5:30 बजे ऐसे ये होने लग गया था। तो मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा मैं अपना आधा घंटा और सो लूँगी। लेकिन ये बार बार हिले जा रहा था और बहुत मैंने ट्राई किया इसको सुलाने की, लेकिन ये मतलब नहीं सो रहा था। और क्योंकि रात को ही मैं इसको दूध पिलाती हूँ सोते टाइम पे, 12 या 12:30 जितने बजे ये सोता है। तो फिर बच्चा है और दूध पीता है तो टॉयलेट वगैरह कर देता है ना, तो उसको भूख लग जाती होगी और खाली पेट ना फिर नींद नहीं आती है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा 1-2 घंटा अच्छे से मतलब निकल जाए, उसके बाद पिला दूँगी, क्योंकि फिर रोज़ आता है ये। और फिर कभी कभी होता है कि दूध वगैरह पी के ना सो जाता है, नहीं तो फिर कभी कभी सोता ही नहीं है। तो इस वजह से ना मैं सोची थी कि सो जाए तो मैं अपने काम कर लूँगी, बट ये नहीं सोया। फिर मैं अपना आई किचन में और इसके लिए ना अभी मैं दूध लेके जाऊंगी। तो फ्रिज में ही रख देती हूँ मैं रात को, अभी इतनी गर्मी होती है कि अगर बाहर रहेगा ना दूध तो ख़राब ही हो जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा अभी मुझे गुनगुना करना पड़ता है क्योंकि ठंडा होता है बहुत। तो अभी मैं इसे पिलाऊंगी, कभी कभी तो पीता भी नहीं है, बहुत रो जाएगा। तो अभी मैं इसको दूध पिला के और फिर कोशिश करूँगी कि ये सो जाए। अच्छा, इतनी जल्दी मैं उठ तो जाती हूँ लेकिन ना काम की शुरुआत वो तभी हो पाती है जब ये सो जाता है और या फिर खेलने लगे। तो नहीं तो कभी अभी ये थोड़ा बहुत ज़िद करने लग गया है मेरी गोद में रहने का, और पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो होता है बच्चों का कि माँ के पास ही रहना है, या फिर पहले तो ये हस्बैंड के पास ना रह लेता था और चुप भी हो जाता था, लेकिन अभी वो रोता ही रहता है जब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो और अभी पता है 8 बज रहे हैं और सुबह से मैं 5:30 बजे से मैं उसको सुला रही थी। 6 बज गए थे दूध पिलाने में। और फिर उसके बाद मैंने सोचा ये सो जाए, लेकिन ये सोया ही नहीं। और मैंने इसको गोद में लेके मतलब फिर मैंने भिंडी वगैरह है, सब्ज़ी है, वो कट की बेड मतलब अंदर ही रूम पे ही मैंने सारी सब्ज़ी कट की ले जाके। और हस्बैंड के पास भी ना ये चुप नहीं हो रहा था। तो फिर लास्ट में ना मैं कोशिश कर रही थी कि ये चुप हो जाए और मतलब खेल ले। चुप क्या, मेरे पास था तो नहीं रो रहा था, बट मैं उसको छोड़ रही थी तो रो रहा था। और सब्ज़ी वगैरह कट तो कर सकते हैं लेकिन ना बना नहीं सकते बच्चे को लेके, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी भी है और फिर थोड़ा ऑयल वगैरह का कुछ लग जाए। तो इसीलिए फिर ना पापा आ गए थे। तो पापा आते हैं ना तो ये इसने आवाज़ सुन के पापा के पास ऐसे नीचे चला जाएगा ना तो चुप हो जाएगा, खेल लेगा। अगर सामने रहता है ना बच्चा तो फिर ये रहता ही है। तो इसको मैंने नीचे भेजा, फिर मैंने सब्ज़ी बनाई और तब तक ना मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। और फिर मैंने एक फ्रूटी ले ली और एक बनाना ले लिया। सुबह में जो फर्स्ट मुझे कुछ खाना होता है ना, तो फिर मैं ऐसी चीज़ ढूंढती हूँ जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। और ये रोज़ आती है फ्रूटी मेरे लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे आज मैं नहीं पीती तो कल सुबह मॉर्निंग में ही पीऊँगी। तो ये कल वाली है और जो आ जाएगी वो मैं कल पी लूँगी। सुबह सुबह कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इससे पहले मैं अपनी दवाई ले चुकी थी उठते ही, और एक गिलास पानी ले लेती हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये लिया है दूसरी बार। और फिर उसके बाद सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी और फटाफट से मैंने अपने पराठे सेक लिए थे। तो अभी 9:30 या 10 बज रहे थे, 9:30 शायद हो रहे थे। तो अब मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। तो पराठा तो मेरी चाय में होता ही है, क्योंकि नमकीन वगैरह से ना इतना पेट नहीं भरता। और आज मेरे सारे काम लेट होने वाले हैं। सुबह सुबह झाड़ू पोछा क्लीनिंग हो जाए ना तो बस हो जाती है, फिर लेट ही होता रहता है। और देखो आराम से ये उठ गए थे इतनी जल्दी, तो इनकी मालिश हुई है तो अब आराम से सोएंगे। ये 1 बजे तक आराम से सोएगा, तब तक ये उठने वाला नहीं है।
तो इनकी तो नींद पूरी हो जाती है अपनी, और हमारी नींद भी पूरी नहीं होती और काम भी लेट हो जाता है। तो अभी मैं चाय है वो पी रही हूँ, उसके बाद अपनी क्लीनिंग वगैरह में लगूँगी। आजकल ऐसे ही जा रहा है, और जो भी मुझे लगता है जिसके भी छोटे बच्चे होंगे तो वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि उनका रूटीन ना खुद के उससे नहीं चलता। अभी बच्चे ही डिसाइड करते हैं, बच्चों की वजह से, मतलब बच्चों की वजह से लेट भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। उनकी ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, या फिर मतलब आपके किस टाइम तक फ्री हो पाओगे। तो अभी मैंने सारा किचन के सारे बर्तन वगैरह हैं वो इकट्ठे किए। सबसे पहले तो काउंटर टॉप को मैं खाली करती हूँ, उसके बाद मैंने अपने बर्तन हैं वो धो धा के रख दिए हैं। तो सोचा आज ना किचन ही पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा है उसमें लगूँगी। तो एक चीज़ से फ्री हो जाऊंगी ना, तो फिर उसमें ये है कि सफाई में रूम वगैरह रह जाएंगी क्लीन होने के लिए वो, या फिर कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ पहले पूरा घर का काम कर लेती हूँ फिर किचन। ज़्यादातर मैं पहले किचन का ही काम ख़त्म करती हूँ, फिर एक साथ ही अपना पूरा घर का काम, क्योंकि किचन का अलग पोर्शन हो जाता है और किचन में थोड़ा सा ना काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। बर्तन वगैरह हैं और उसको साफ़ करना, और किचन का काम हो जाता है ना तो लगता है आधा काम मतलब हो गया है हमारा। तो किचन साफ़ कर दिया था, लास्ट में मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये जब तक साफ़ ना करो ना तो साफ़ सुथरा होता ही नहीं है। और वैसे तो अभी ये थोड़ा बहुत पानी सब भी मतलब थोड़ा गंदा हो ही जाएगा। और आज तो सबने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि लास्ट में ही मैं अपना काम करने जा रही हूँ, तो सबका नाश्ता वगैरह तो हो चुका है। तो अब कोई भी बर्तन मतलब गंदे होंगे नहीं। अब समर्थ के लिए अगर मुझे बनाना शेक वगैरह कुछ बनाना होगा तो वो गंदे होंगे, बाकी तो नहीं होंगे। और सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ जैसे काम साफ़ सफाई सब कुछ, तो फिर जब सब उठते हैं तो फिर थोड़े बर्तन हो जाते हैं मेरे, तो बर्तन का रहता है मेरा चलता रहता है। तो उसके बाद अभी मैंने सोफ़े के कवर वगैरह हैं वो झाड़ लिए थे, और अब लगा लूँगी झाड़ू। बाहर की तरफ भी मैंने एक बार रेलिंग वगैरह पे झाड़ू, और जो नीचे की दीवार होती है उस पर बहुत धूल हो जाती है। गर्मियों में ना वो सफाई का काम है वो बढ़ ही जाता है, क्योंकि इतना डस्ट होता है ना। और मेरा घर भी थोड़ा सा खुला खुला है, और बाहर की रोड पर भी है, तो हमेशा गाड़ियों का चलना, तो इस वजह से ना बहुत दूर बालकनी में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं रोज़ डेली धोती हूँ उसको। तो अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू, और समर तो सो रहा है, वो सोएगा अभी। तो कपड़े वगैरह जो बेड पे थे थोड़े वो मैंने रख दिए हैं, बाकी बेड तो मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी उस टाइम पे, और फिर इसकी मालिश हो गई 9:30 तक, और ये सो गया। और अब ये जब उठेगा तभी मैं उसको ठीक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ एक कपड़े भी होते हैं, टॉयज़ होते हैं, सुबह सुबह ना पूरे में फैले, तो वो मैं पहले उठा के रख देती हूँ। फिर एक एक आता है ना झाड़ू लगाते टाइम पे, फिर इरिटेशन होती है। तो अभी कर लेती हूँ मैं डस्टिंग, और उस रूम में भी मैंने डस्टिंग कर ली थी। और पता है क्या होता है कि डस्टिंग अभी ना थोड़ा सा ज़्यादा काम डस्टिंग का भी हो गया। अगर एक दिन ना करो ना तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, एक दिन में ही इतनी मतलब धूल है वो साफ दिखती है चीज़ों पे। और अगर ना करो तो फिर लगता है कोई आ गया देखेगा तो मतलब कोई सोचेगा कि कितना गंदा ये लोग घर रखते हैं। बाकी तो मैं डेली ही करती हूँ। और अभी पंखा वगैरह चलता है तो जो भी धूल मिट्टी होती है तो वो फिर उड़ के सब पे बैठती ही है, सोफ़े वगैरह पे, बेड पे, ड्रेसिंग टेबल पे। तो डेली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुझे डेली उस पे करना पड़ता है। और उसके बाद अंदर की हो गई थी तो मैं आ गई थी बाहर, तो बालकनी पे भी मैं कपड़ा मार दूँगी। इधर की बालकनी है ना वो बहुत कम मतलब यूज़ होती है, बाकी जो उस साइड की है तो वो तो मैं मतलब डेली ही क्लीन हो जाती है वो। इस पे मैं रोज़ जैसे झाड़ू से कर देती हूँ, रोज़ मैं कपड़े से नहीं करती। और उधर की तो मैं डेली कपड़े से ही करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना कपड़े वगैरह डालने होते हैं, मैं डेली ही सुखाती हूँ। छोटे छोटे कपड़े होते हैं समर्थ के, तो मैं छत पे क्या जाऊँगी, अभी गर्मियाँ हैं तो जल्दी सूख भी जाते हैं, तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। और सुबह उठ के पैरदान है वो सबसे पहले मैं यहीं पे डाल देती हूँ सूखने के लिए, ताकि जो धूप से थोड़ी लग जाती है ना तो थोड़ा बहुत गीले होते हैं तो वो
उसमें धूप लग जाती है तो स्मेल वगैरह भी नहीं आती, और इस वजह से उधर का तो साफ़ हो जाता है, बट उधर का मैं डेली नहीं करती। बाकी मैंने पूरी डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद लास्ट मैं पोछा लगा दूँगी। और मेरा काम थोड़ा सा आज लेट हो गया था, वही मैं 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री हुई थी करके। और बीच बीच में फिर समर्थ को भी मतलब अभी मैंने उसको नहीं देखा क्योंकि वो सो गया था, तो फिर ये है कोई डिस्टरबेंस नहीं रहती है, अपने काम ही करती रहती हूँ। लेकिन मैं अभी क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम नहीं करती कि बस मैं लगी रहूँ, फिर मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। इस वजह से मैं आराम आराम से अपना काम करती हूँ। थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो कोई नहीं, घर में ही रहना है हमें पूरा दिन। और जब भी आप ठीक हो या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो अलग बात होती है, और उस टाइम पे एनर्जी भी बहुत होती है। अभी थोड़ा सा हमारा दिन कैसा जा रहा है पता नहीं होता, आज का दिन कैसा है, कल का दिन कैसा है, एनर्जी कितनी है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी ना बाथरूम है वो भी कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। डेली मैं करती हूँ, इसको धो देती हूँ, जब मैं नहाने जाती हूँ उस टाइम पे मैं करती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं नहाने, और आज का जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।